हेलो एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस में फाइनेंशियल मैट्रिक का बहुत इंपॉर्टेंस होता है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उन मैट्रिक्स को एक्यूरेटली इंटरप्रेट करना विद ऑल द फ्यूचर एडजस्टमेंट्स। तो आज हम ऐसे ही एक मैट्रिक को डिस्कस करने वाले हैं विच इज डाइल्यूटेड ईपीएस। मान लीजिए आप दोस्तों ने मिलकर एक 10 स्लाइसेस वाला पिज्जा ऑर्डर किया है। फिलहाल आप 5 दोस्त हैं, यानी हर इंडिविजुअल के 2 स्लाइसेस हुई। लेकिन अब आपके एक दोस्त ने 5 और लोगों को इनवाइट कर दिया है। अब ये अनसर्टेन है कि वो आएंगे या नहीं, लेकिन अगर आ गए तो अब आपके हिस्से में कितने पिज्जा के स्लाइसेस आएंगे, 2 या फिर 1? एडजस्ट तो करना पड़ेगा, दोस्त हैं। तो सिंपल टर्म्स में समझे तो 1 स्लाइस इज योर डाइल्यूटेड ईपीएस, जहां आपने फ्यूचर के एडजस्टमेंट्स करके अपना एग्जैक्ट हिस्सा समझ लिया है। इक्विटी मार्केट्स में भी ना किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले एज ए शेयर होल्डर अपना एग्जैक्ट अर्निंग पर शेयर समझना उतना ही जरूरी है। अगर आगे कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो जाए तो अर्निंग ज्यादा लोगों में डिवाइड हो सकती है, करेक्ट? तो आपको कितना मिलेगा? दिस इज नोन एज डाइल्यूटेड ईपीएस। तो चलिए इसे इन डिटेल समझ लेते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है और उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। फिर हम बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस के बीच डिफरेंसेस को समझेंगे और जानेंगे कि इन्वेस्टर्स के लिए डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे बेनिफिशियल है। आगे वीडियो में हम एक आइडियल डाइल्यूटेड ईपीएस कितना होना चाहिए उसे भी डिस्कस करेंगे और फिर एंड में हम डाइल्यूटेड ईपीएस की लिमिटेशन पर भी एक नजर डालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद व्हाट इज डाइल्यूटेड ईपीएस। अगर कंपनी की सारी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया जाए तब वो कंपनी पर शेयर कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, इससे डाइल्यूटेड ईपीएस से शो किया जाता है। ऑप्शंस, वारंट्स, कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक्स जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का पार्ट होते हैं। इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट के लिए डाइल्यूटेड ईपीएस एक एसेंशियल फाइनेंशियल मैट्रिक है जो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर डाइल्यूशन के इम्पैक्ट को डिपिक्ट करता है। एडिशनली डाइल्यूटेड ईपीएस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को भी बेटर एक्यूरेसी के साथ इंडिकेट करता है, क्योंकि बेसिक ईपीएस में सिर्फ उन कॉमन शेयर्स को कंसिडर किया जाता है जो मार्केट में करंटली ट्रेड हो रहे हैं। डाइल्यूटेड ईपीएस का यूज इन्वेस्टर्स डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर वाली कंपनीज को इवैल्यूएट करने में कर सकते हैं और सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी ले सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस का फॉर्मूला होता है नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्लस डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज। चलिए इसे कंपनी XYZ के एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। नेट इनकम ऑफ द कंपनी इज 10 लाख रुपीज, प्रेफर्ड डिविडेंड्स हुए 50,000 रुपए, वेटेड एवरेज कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग इज 5 लाख शेयर्स, convertible bonds हैं 50 bonds, each convertible into 100 common shares, that is 50 bonds multiplied by 100 common shares, that comes to 5,000 potential common shares. Stock options हैं 10,000 stock options, each exercisable for 5 common shares, तो वो हुए 10,000 multiplied by 5, तो आए 50,000 new potential common shares. तो अब potential common shares from convertible securities 5,000 हुई जो बॉन्ड से आए और 50,000 शेयर्स जो स्टॉक ऑप्शन से आ सकते हैं। टोटल हुए 55,000 पोटेंशियल शेयर्स। अब कैलकुलेट करते हैं कंपनी का डाइल्यूटेड ईपीएस। तो डाइल्यूटेड ईपीएस इज इक्वल टू नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्लस पोटेंशियल न्यू कॉमन शेयर्स फ्रॉम कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। ये हुआ 10 लाख रुपए माइनस 50,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 5 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्लस 55,000 पोटेंशियल न्यू शेयर्स। आपका डाइल्यूटेड ईपीएस आता है 1.7 रुपीज पर शेयर। नॉर्मल ईपीएस क्या है? नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स करंटली आउटस्टैंडिंग, दैट इज 10 lakh minus 50,000 divided by 5 lakhs, that comes to 1.9 rupees per share. तो डाइल्यूटेड ईपीएस जनरली आपके बेसिक ईपीएस से कम ही होता है। अब डाइल्यूटेड और बेसिक ईपीएस के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं? वेल, डाइल्यूटेड ईपीएस में आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स के पोटेंशियल डाइल्यूशन को कंसिडर किया जाता है, लेकिन बेसिक ईपीएस में ऐसा कुछ नहीं होता है।
सिंपली यहाँ कंपनी की नेट इनकम को आउटस्टैंडिंग शेयर्स की क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया जाता है और इस तरह हमें बेसिक ईपीएस की वैल्यू मिल जाती है। इसी सिंप्लिसिटी की वजह से बेसिक ईपीएस को एक इजियर मेट्रिक कंसिडर किया जाता है और डाइल्यूटेड ईपीएस को कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कॉशियस इंडिकेटर माना जाता है। चलिए अब ये भी देखते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए डाइल्यूटेड ईपीएस कितना बेनिफिशियल होता है। जनरली हर इन्वेस्टर को डाइल्यूटेड ईपीएस का यूज करना चाहिए क्योंकि ये फाइनेंशियल मेट्रिक कंपनी की एंटिसिपेटेड अर्निंग्स की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ साथ इन्वेस्टर्स पर उसके इम्पैक्ट की भी जानकारी प्रोवाइड करता है। अगर कंपनी की कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए तब अर्निंग्स पर क्या असर होता है, डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन इसी आइडिया पर बेस्ड है। बट अगेन ये सिर्फ एक आइडिया है और इसी व्हाट इफ अप्रोच के चलते इन्वेस्टर्स डाइल्यूटेड ईपीएस मेट्रिक को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड फाइनेंशियल एनालिस्ट जो कि कंपनी के जेन्युइन ईपीएस को डिटरमाइन करना चाहते हैं, उनके बीच डाइल्यूटेड ईपीएस बहुत पॉपुलर है। एडिशनली अगर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है, यानी उसमें कोई आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स के साथ साथ ऑप्शंस, वारंट्स, डेट और बाकी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडेड हैं, तब डाइल्यूटेड ईपीएस को डिटरमाइन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। डाइल्यूटेड ईपीएस में कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होना प्योरली हाइपोथेटिकल है, लेकिन तब भी एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के हर एस्पेक्ट को डाइल्यूटेड ईपीएस के थ्रू ही एग्जामिन कर सकते हैं। ऐसा करने से इन्वेस्टर्स डाइल्यूशन प्रोसेस में इन्वॉल्व रिस्क को एनालाइज कर पाते हैं और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की अर्निंग्स और फ्यूचर के रिटर्न्स पर डाइल्यूशन का इम्पैक्ट भी समझ सकते हैं। साथ ही सिमिलर बिजनेस मॉडल्स को कंपेयर करने के लिए डाइल्यूटेड ईपीएस एक एक्सीलेंट मेथड है जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स कई सारे सेक्टर्स की कंपनीज की परफॉर्मेंस का असेसमेंट अच्छे से कर सकते हैं। डाइल्यूटेड ईपीएस मेट्रिक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट चॉइसेस लेने में भी आपकी हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ आप बिजनेस के इनकम पोटेंशियल, फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटीज और शेयर प्राइस के बेसिस पर कंपनीज को चूज कर सकते हैं। लेकिन एक आइडियल डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है, चलिए थोड़ा इसे भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो जितना कम डाइल्यूट उतने ज्यादा अर्निंग्स। अगर सारी वैल्यूज इक्वल रखी जाए तब सिक्योरिटीज जितना नेट डाइल्यूशन प्रोड्यूस करती है, डाइल्यूटेड ईपीएस और बिजनेस वैल्यूएशन पर उतना ही प्रेशर बढ़ता जाता है। इन जनरल अगर कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो हायर डाइल्यूटेड ईपीएस के चलते कंपनी की मार्केट वैल्यू भी ज्यादा रहती है, यानी इन्वेस्टर्स शेयर्स को प्रीमियम पर परचेज करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और अगर ऐसा होता है तब कंपनीज के पास अलग अलग एरियाज में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी वो एक मार्केट लीडर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइसिंग पावर, मतलब कंपनी अपने गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस को इंडस्ट्री में सबसे पहले इंक्रीज करने का पावर होल्ड करती है। सेकेंड इज एक्सटेंडिंग पेएबल्स विद सप्लायर्स। Third is using extra cash to fund expansion plans. Fourth, variety in sources of income. And fifth is purchasing smaller competitors. Simple terms में इसका मतलब ये है कि वो कंपनीज जिनके पास हायर नेट प्रॉफिट है या जो फ्यूचर में इस गोल को अचीव कर सकती हैं, ऐसी कंपनीज आगे चलकर मार्केट से हाई वैल्यू गेन करती हैं। ऐसी सिचुएशंस में हायर ईपीएस एक रिलायबल इंडिकेटर हो सकता है जो ये बताता है कि कंपनी हायर मार्जिन्स पर हायर क्वालिटी फ्री कैश फ्लोज प्रोड्यूस कर रही है। फ्री कैश फ्लो इंक्रीज होना एडिशनल कैश का सिग्नल होता है जो कंपनी को एक्सपेंशन प्लस करंट मार्केट शेयर डिफेंस यानी कॉम्पिटिटर्स को रेस्ट्रिक्ट करने में भी हेल्प करता है। लेकिन इन बेनिफिट्स के साथ साथ डाइल्यूटेड ईपीएस की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि बेसिक ईपीएस के कंपैरिजन में डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें सिक्योरिटी कन्वर्जन को आपको इंक्लूड करना होता है। साथ ही आप सिर्फ डाइल्यूटेड ईपीएस के बेसिस पर ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। आपको इसे कंपनी के परफॉर्मेंस एनालिसिस का सिर्फ वन ऑफ दोज मेनी फैक्टर्स कंसिडर करना चाहिए। डाइल्यूटेड ईपीएस का एक ड्रॉबैक ये भी है कि इसकी पूरी कैलकुलेशन सिर्फ अजम्पशन पर बेस्ड है कि कंपनी की सारी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज
इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाएंगी इक्विटी शेयर्स में, बट ये जरूरी नहीं है। एडिशनली डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन में हम कहीं भी कैश फ्लो को कंसिडर नहीं करते हैं, जो कि कंपनी के डेट रीपेमेंट को डिटरमाइन करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बट उसे हम डाइल्यूटेड ईपीएस के कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करते हैं। दैट्स अ ड्रॉबैक। सो दिस वाज ऑल अबाउट डाइल्यूटेड ईपीएस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप अब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले डाइल्यूटेड ईपीएस को जरूर कंसिडर करेंगे। ऑल्सो कैन यू टेल मी ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।